नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास दूसरा है। विषय अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों प्रश्न और उत्तर के तरफ चलते हैं। पहले क्लास में दोस्तों मैं जो है आप लोगों को यूनानी आक्रमण तक जो है पढ़ा दिया था। अब जो है मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चल रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे रहेंगे वह भी बताऊंगा दोस्तों। स्कोर करना पीटी में बहुत आसान है, बस आप जो है रेगुलरिटी बनाए रखिए। वीडियो को एकदम स्किप ना करिएगा दोस्तों, एक एक टू द पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य से देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किया था। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था दोस्तों। मौर्यकालीन प्रमुख प्रांत एवं उनकी राजधानियां दोस्तों देख लेते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है, इसमें कई प्रश्न जो है रिपीटेड हैं। उत्तरापक्ष जो है तक्षशिला राजधानी है दोस्तों। दक्षिणापथ प्रांत का जो है सुवर्णगिरी है। कलिंग का तोसली है। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। प्राच्य या प्राची का पाटलिपुत्र, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित किया था। अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कि महल किससे निर्मित था, तो लकड़ी से था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया था, अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख की भाषा जो है प्राकृत थी। दोस्तों जितना मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सब उसी में से आएगा, कोई भी परीक्षा हो वनडे की। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का उसके शिलालेख में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मेगास्थनीज द्वारा जो लिखित है उससे प्राप्त होता है, इंडिका से। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट अक्सर पूछा जाता है कौन था, बृहद्रथ था। दोस्तों मौर्योत्तर काल से जो प्रश्न बनते हैं, शुंग तथा कौरव राजवंश, इनसे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। शुंग वंश एवं तथा कौरव वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था का सेनापति था दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पहले पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जो था वह सेनापति था दोस्तों। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे।
इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछ ले पतंजलि कौन, तो ज़्यादा करके लोग बाबा रामदेव के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो बाबा रामदेव वाला दोस्तों यह नहीं है। यह पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कालिदास के मल्लिकाग्नि मित्रम में शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का साक्ष्य मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक कहा जाता था। नेक्स्ट पे है दोस्तों, जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग यह घोषणा करता था। यह अक्सर पूछा जाता है कि यह घोषणा कौन करता है। पूछा गया है दोस्तों, जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। यह पुष्यमित्र शुंग की घोषणा रहती थी। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक देवभूति था। देवभूत की हत्या करके वसुदेव देवभूति का अमात्य था। तो देवभूत की हत्या करके वसुदेव ने कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश का दोस्तों उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या के विवाह में अनुमोल विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह दोस्तों, उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम कहा जाता था। शुंग काल में सांची स्फूत की वेदिका को पत्थर से बनाया गया। भरहुत में विशाल स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक दोस्तों, दर्शन पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों, महर्षि पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। सातवाहन एवं चेदी राजवंश, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधुक, सिमुक या सिप्रक था। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कर्णी है। पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच बंदरगाह को यूनानी लेखकों द्वारा बेरी गाजा कहा गया। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति तथा अप्रतिहित चक्र उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्राकृतिक भाषा के मुक्त काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कारले के भिक्षु संघ को करजक नाम ग्राम दान में दिया। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। और गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है दोस्तों, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सातवाहन का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, इसलिए सातवाहन वंश का जो है दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख से है। प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ आप लोग को। वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे पूछता है दोस्तों राजवंश, संस्थापक और उसकी राजधानियाँ। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिंबिसार राजगृह राजधानी है। आप लोग नोट भी बनाते जाइएगा, जिसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूं उसको आप कहीं लिख लीजिए आप नोट्स वगैरह में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी रही। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अब इसमें आ रहा है कि सातवाहन का जो है सिमुक, सातवाहन वंश का जो है सिमुक रहे और प्रतिष्ठान राजधानी रही। गुप्त वंश
का संस्थापक जो है श्रीगुप्त रहे। पाटलिपुत्र राजधानी रही दोस्तों। गुप्त वंश श्रीगुप्त जी रहे और पाटलिपुत्र राजधानी रही। वर्धन वंश का पुष्यभूति रहे। थानेश्वर राजधानी रही। गहड़वाल का चंद्रदेव जी रहे। कन्नौज जो है राजधानी रही। पल्लव वंश सिंह विष्णु कांचीपुरम। चालुक्य वंश जय सिंह प्रथम वातापी। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग मान्यखेत। तो ये दोस्तों आपके जो है राजवंश संस्थापक और राजधानियाँ रही। इसको एकदम रट लीजिएगा, इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। हिंद यवन आक्रमण। अब हिंद यवन आक्रमण से कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बैक्ट्रिया के स्वतंत्रता यूनानी राज्य का संस्थापक कौन था। डायोडोट्स था दोस्तों। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में साकल को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक मिनांडरर था। मिनांडरर की राजधानी साकल मतलब सियालकोट थी। गार्गी संहिता में कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानी से सीखी थी। मिनांडर को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। हिंद यवनों ने भारत में आकृतिक युक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। यह भी ऐसे पूछा जाता है। हिंद यवनों को भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। भारत का प्रथम शक विजेता मेउस था। दोस्तों कुषाण वंश से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। कुषाण यूची जाति के थे। यूची कुजुल कंडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। विक्रम एवं शक संवत 135 वर्ष का अंतर है। ये क्वेश्चन दोस्तों रट लीजिएगा इसको। राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर का स्थापना की थी। महाराज राजाधि राजदेवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसको रट लीजिए दोस्तों। पार्श्वनाथ वसुमित्र अश्वघोष नागार्जुन एवं चरक जैसे विद्वान को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था। कनिष्क के राज्य की 2 राजधानियां पुरुषपुर पेशावर तथा मथुरा थी। कनिष्क के राज्य की जो है प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को प्राप्त था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। रट लीजिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन। कुषाणों के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे और सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कडफिसेस ने जारी किया। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। यह भी रट लीजिएगा दोस्तों, पूछा जाता है अश्वघोष किसका समकालीन था। कनिष्क का। गंधार शैली कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई। गंधार कला भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक हैं। कवि विद्वान संरक्षक शासक दोस्तों। हरिसेन का जो हरिसेन रहे उनका जो है संरक्षक कौन रहा। समुद्रगुप्त। कौटिल्य का जो रहा चंद्रगुप्त मौर्य। अश्वघोष का कनिष्क। नागार्जुन का कनिष्क। चरक का कनिष्क। दोस्तों अश्वघोष नागार्जुन चरक का कौन रहे कनिष्क रहे। बाणभट्ट का हर्षवर्धन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंद्रबरजाई का पृथ्वीराज चौहान और कालिदास का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह सब जो है दोस्तों इतने तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है रट लीजिएगा दोस्तों। संगम युग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सुदूर दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृति के बाद जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृति कहा जाता है।
महापाषाण युगीन संस्कृत के लोग काले एवं लाल रंग के वृद्धबाण का प्रयोग करते थे। संगम शब्द से आशय परिषद या गोष्ठी से है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में किया गया था। अगस्त ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी, अक्सर पूछा जाता है। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम की स्थापना उत्तरी मदुरा में हुई थी और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। कुरल मुप्पाल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद भी माना जाता है। शिल्पाधिकारम मणिमेकलय तथा जीव चिंतामणि प्रसिद्ध महाकाव्य है दोस्तों, यह अक्सर पूछा जाता है। इंग्लो आदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना जो है की थी, नूपुर की कहानी। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड माना जाता है। चोल, चेर एवं पांड्य राज के राजकीय चिन्ह क्रमशः कौन रहे? बाघ, धनुष और मछली। चोलों के प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मनलूर थी। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। तमिल राज्य का प्राचीन देवता मुरुगन था। दक्षिण भारतीय मान्यतानुसार मुरुगन का प्रतीक कुक्कुट मुर्गा है। गुप्त वंश से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 ईसा पूर्व से 550 ईसा तक थी दोस्तों। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको रट लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवदत्त भी था। इलाहाबाद का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबद्ध है। हूणों का आक्रमण गुप्त शासकों ने के समय में हुआ था। हूणों का आक्रमण जो है यह गुप्त शासकों में हुआ था। अब देख सकते हैं स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक ने बनवाया था। मेहरौली का चंद्रगुप्त द्वितीय रजत मुद्रा चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गुप्तकालीन आचार्य सुश्रित अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि रहे दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपयक कहते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि था। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किए गए थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, पूछा गया क्वेश्चन है दोनों दोस्तों। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथा जातक के हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोस्तों। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, यह भी एकदम रट लीजिएगा दोस्तों। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा बिहार में स्थित है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं इतना जो बताया हूँ, अब आपको जो है क्लास जो 3rd क्लास चलेगी उसमें गुप्तोत्तर भारत का कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं उसको बताऊंगा। गुप्तोत्तर भारत से आप क्लास 1, 2, 3 जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आप सीरियल वाइज से पढ़िएगा दोस्तों। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी आपको सीरियल वाइज मिलते रहेंगे। और दोस्तों गुप्तोत्तर भारत का जो है क्लास 3रे में चलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीटी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।